जीवन का जीवन वह मेंढक जो आसमान में उड़ गया। पापा, क्या आपने कभी ऐसा टैडपोल मेंढक का बच्चा देखा है जिसके छोटे छोटे हाथ और पैर हों? वह तो अब मेंढक बनने वाला है। वाह, काश मैं भी यह देख पाता। इसे कहते हैं रूपांतरण, मेटामॉर्फोसिस। अरे हाँ, रूपांतरण। लेकिन पापा, जानते हैं, मेंढकों को सांप और पक्षी खा जाते हैं। कितना दुखद है ना? हाँ बेटा, यह सच है। लेकिन मेंढक भी जीने के लिए टिड्डियां और कीड़े खाते हैं। यह सब जीवन के बनाए नियमों का हिस्सा है। जीवन का जीवन, वो क्या है पापा? मुझे बताइए ना। हम शायद जब तुम थोड़े बड़े हो जाओगे, शिन। नहीं, मुझे अभी जानना है। प्लीज, प्लीज बताइए। क्या तुम सच में जानना चाहते हो? हाँ, बिल्कुल। ठीक है, तो ध्यान से सुनो। और फिर पापा ने कहानी सुनाना शुरू किया। यह वही कहानी थी जो उनके दादाजी ने उन्हें बचपन में सुनाई थी। वह मेंढक जो आसमान में उड़ गया। यह है सतोयामा, जहां बहुत से जानवर रहते हैं। पूरनमासी की रात में, जब धान बो दिया गया, मेंढकों ने अपना बड़ा गीत गाना शुरू किया। गाको, गाको, चलो चांदनी में घूमने चले। गाको, गेको, गेको, मुझे तुम्हारी मुस्कान बहुत पसंद है। गेको, केरो, केरो, मुझसे शादी कर लो। केरोयोन। यह मेंढकों का प्यार का बड़ा गाने का मुकाबला था। पता नहीं यह कब तक चलता रहा। गर्मी बीत गई और धान के खेतों में शरद ऋतु आ गई। छोटे से टैडपोल प्योंता ने अब एक मजबूत मेंढक का रूप ले लिया था। वह रोज खाने में व्यस्त रहता था। आज उसने एक टिड्डी, एक झींगुर और यहाँ तक कि एक मकड़ी भी पकड़ ली। लेकिन एक दिन आ एक बड़ा सांप उसे घूर रहा था। प्योंता का शरीर डर से जड़ हो गया। वह पल बहुत खतरनाक था। ओह नहीं, अब मेरा अंत हो गया। मैं खा लिया जाऊंगा। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और सांप के वार का इंतजार करने लगा। लेकिन अचानक फड़फड़, 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 तेज हवा चली और प्योंता घास में जा गिरा। उसने धीरे धीरे आसमान की ओर देखा। वहां था एक विशाल पक्षी, जिसके पंजों में सांप था, उड़ता जा रहा था। वाह! प्योंता चिल्लाया हैरानी से। कुछ देर तक वह खड़ा भी नहीं हो सका। शरद की ठंड बढ़ने लगी और जल्द ही सर्द हवाएं चलने लगी। अरे प्योंता, अब सर्दियों की तैयारी का समय आ गया। तैयारी? मतलब क्या, पापा? हम मिट्टी के नीचे सोएंगे जब तक वसंत वापस नहीं आ जाता। इसे कहते हैं शीत निद्रा, हाइबरनेट। प्योंता के लिए यह उसकी पहली सर्दियों की नींद थी। पापा, मुझे एक सवाल पूछना है। क्या बात है, प्योंता? बताओ। प्योंता ने अपने पापा को वह दिन याद दिलाया जब वह लगभग मर गया था। फिर उसने पूछा, क्या सच में एक दिन कोई सांप मुझे खा जाएगा? मैं पैदा ही क्यों हुआ था? कृपया बताइए, पापा। हम यह बहुत बड़ा सवाल है। शायद अभी तुम्हारे लिए थोड़ा कठिन है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ। प्लीज, अभी बताइए पापा। ठीक है, तो बहुत ध्यान से सुनो। पापा क्या कहेंगे? यह राज अगली बार पता चलेगा। इंतजार करना। ठीक है सब लोग, तुम्हें इंसान के रूप में जीवन मिला है। इंसानों को मेंढक की तरह नहीं खाया जाता।
तो फिर हम क्यों पैदा हुए हैं? कृपया अपनी सोच टिप्पणियों में साझा करो।